दूसरा ये है कि यार ज्यादती की है बाबर के साथ। देखिए गुस्सा निकालने के और तरीके भी थे। ठीक है। आप करें और मुझे पता है किसने किया होगा। हाँ वो ज्यादती की है, आपने ज़रूर निकालें उसको। और ये तो मैंने पहले भी कह चुका था प्रोग्राम में, मतलब आज से साल पहले भी मैं कह चुका था कि बाबर को कप्तानी के बाद जगह रिटेन करना मुश्किल हो जाएगी। और अब सबसे ज़्यादा प्रेशर उस पर ये होगा कि वनडे में उसको वहाँ खेलना पड़ेगा जहाँ पे उसको पूरा मैच बनाना भी पड़ेगा और उसको वहाँ से जिताना भी पड़ेगा। जी। और अगर ना किया तो ये गुस्सा ट्रिपल भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता बड़ा गलत तरीके से उसको बाहर निकाला है और ड्यूरिंग द टेस्ट सीरीज निकाला है। व्हाट काइंड ऑफ मैसेज दैट यू आर सेंडिंग। एक तो इज नॉट गुड फॉर हिज ब्रांड और इज फॉर इमेज एंड फॉर हिज हिमसेल्फ। यहाँ तक वो खुद क्यों पहुँचा, एक चीज़ तो हम ये मानते हैं, ठीक है, जी। यहाँ तक वो क्यों पहुँचा, ठीक है, फॉर्म चली जाती है, आ जाती है, हो जाती है, बट इसके पीछे एक पूरा एक केस और मुद्दा तैयार किया गया है। वो आइदर ग्रुपिंग हो, आइदर उसकी बुरी कप्तानी हो, आइदर ही इज़ बिंग when the people say that he's been a selfish player। वो सारी चीज़ें ट्विटर पे सारी यहाँ चीज़ें पड़ी हुई हैं। मुझे लगा यार कि थोड़ी ज़्यादती की है, 2 टेस्ट मैच देते ना बनाता कुछ नहीं होता, उसके बाद डिसाइड करते। बट आपका मेजर मेन प्लेयर को आप उठा के आपने मुल्तान से लाहौर फेंक दिया, बिल्कुल ऐसे ही हुआ। ये ज्यादती है, एब्सोल्युटली अनजस्टिफाइड मूव थी जिसको मैं बिल्कुल क्रिटिसाइज करता हूँ। और ये जिसने भी किया है, सिलेक्टर्स ने किया होगा और मुझे पता है कि सिलेक्टर ने किया होगा, ये भी मुझे पता है। ठीक है। एंड दिस इज़ नॉट द वे टू डू थिंग्स। एंड आई रियली थिंक दैट आकिब जावेद, being a very strict or an orthodox kind of a guy, but the thing is just not the way। आप अपना थोड़ा सब्र कर लेते हैं। सो मुझे तो यार आई मीन लाइक देखो ना, बिकम यू जस्ट मेक अ जोक आउट ऑफ योरसेल्फ इन टर्म्स ऑफ, यार आप अपने स्टार प्लेयर को, वो इंडिया वाले बातें कर रहे हैं, मैं देख रहा था उनकी बिल्कुल ऐसे कि जी वो देखें किंग बाबर विराट कोहली के साथ कंपेयर हो रहा और यहाँ से टीम से ड्रॉप हो गया। ट्रू। अब शेख भाई यहाँ पे ना दो नैरेटिव्स बनते हैं। देखें, एक तो ये जो आपने नैरेटिव दिए बिल्कुल खूबसूरत नैरेटिव है उसकी, और इसको बैक करने के लिए विराट कोहली के ऊपर अगर 2020 से लेके मेरे ख्याल गालबन 2023 तक एक बड़ा ही रफ पैच आया जिसमें उनकी एवरेज 15, 28 और गालबन 30 के पास रही रिस्पेक्टिवली अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स। दूसरी बात जो हमें समझ में आती है वो ये आती है फ्रॉम द काइंड ऑफ डिसीजन विच इज़ बीन टेकन। आपने आकिब भाई की बात भी यहाँ पे कर दी है। वो ये समझ में आती है कि यार अगर इन केस ड्रेसिंग रूम का माहौल, अच्छा भाई दबे कामरान गुलाम रन्स कर देगा, हाँ, तो फिर वो उसके बाद जस्टिफाई कर देगा। हाँ, ऐसा ऐसे ही है। मैं वो बता दूं तुम, बट जस्टिफाई कर जाएगा। उसपे एक अनड्यू प्रेशर भी नहीं आएगा क्योंकि आपने एक रिप्लेसमेंट आया है बाबर की। नहीं, वो अब अपने रन करेगा, मौके का फायदा जितनी उठाएगा। विकेट आसान है ना, हाँ विकेट तो हमने देखी विकेटें है। जितनी आसान है ना, यहाँ बिल्कुल। किसी को भी खिलाओगे आप रन्स करोगे, बिल्कुल। जस्टिफाई हो जाएगा। दैट डजंट मीन बाबर इज नॉट अ गुड इनफ प्लेयर फॉर टेस्ट मैचेस। इट डजंट मीन द वे ही डिड थिंग्स। बिल्कुल। Also, since we're speaking about Babar Azam, it's his birthday today. So Babar Azam, wish you a very happy birthday and hope to see you very very soon in good form. Happy birthday again. हाँ Happy तो फॉर्म birthday। लाने का तरीका ये था, उसको खिलाते रहते ना, उसको कीप ऑन पुशिंग। बिल्कुल। और अगर आपने उसको ड्रॉप करना ही था तो 2 टेस्ट मैच के बाद कर लेते हैं। लेकिन देखें ऑनवर्ड्स यहाँ से बाबर के लिए ज़िंदगी मुश्किल होती जा रही है। ट्रू। ऐसे ही है, विद इन द टीम मेट्स, विद इन द टीम देयर इज अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट हिम टू। ट्रू। ठीक है ना, आप जो बोगे वो काटोगे तो सही एक दिन। देखो ना, बाबर ऐसा तो नहीं कि बाबर की गलतियाँ नहीं हैं, ऐसे ही है। बहुत हैं। साल 2 साल 3 साल उसने भी हैड अ ड्रीम रन बाय द वे, किसी दोस्तियां ने उसको पूरी हो गई। हाथ नहीं लगाया। पाकिस्तान ने भी बड़ा सपोर्ट किया, फैन फॉलोइंग ने भी बड़ा किया। हमें जी उसको कुछ कहना नहीं, किंग बाबर को तो पूरी वो एक सोशल बाबर मीडिया आर्मी टीम, पीछे पड़ जाएगी। हाँ जी पड़ जाएगी, ये हो जाएगा। तो बस ठीक है ना, अब वो कर लो ना, ठीक है ना। मैं एम ऑल फॉर इट। मैं तो आकिब जावेद की जगह होता तो मैं तो वर्ल्ड कप के बाद ही बाबर के पीछे पड़ जाता। लेकिन ये तरीका नहीं है बेइज्जती करने का, ये तरीका नहीं है किसी को जलील करने का, ये तरीका नहीं है कि बाहर सारा इंग्लिश मीडिया बैठा हुआ है। जी। आई मीन इंग्लिश टीम आई हुई है, वो देख रहे हैं ये अपने स्टार प्लेयर के साथ क्या कर रहे हैं। मैंने आपको थोड़ी सी तो शर्म आनी चाहिए यार, ये देखना चाहिए कि यार चलो फॉर सेक ऑफ रिस्पेक्ट देख लेते हैं, सेक ऑफ रिस्पेक्ट दे सकते हैं। चलो शाहीन शाह से नहीं बॉलिंग हो रही, ठीक है भाईजान, थैंक यू वेरी मच, आपने नहीं किया नहीं टेस्ट क्रिकेट,
आप भी साइड हो। हाँ जी भाईजान, आप दूसरे क्या प्रॉब्लम है? नसीम। सर वो 31 ओवर कर, ठीक है जी, आप भी जाएं। अब मेक श्योर करें कि अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल करें इनके। ठीक है। अब ये भी करें कि फिर उनके एनओसी भी कैंसिल करें। अब ये करें फिर 2 साल है PSL भी बंद कर दें उनका। हाँ फिर तगड़ा है Makes ना। sense. तो फिर आए ना, अब मेरे जैसा बंदा होगा तो मैंने कहा भाई जी फिर सारा कैंसिल है, सारा कैंसिल। मैंने क्या कहा था पहले दिन, मेरे लिए ये टेस्ट नहीं नसीम शाह विकेट लेता है, मेरे लिए ये टेस्ट 3 टेस्ट मैच खेल, बिल्कुल। मेरे लिए सिर्फ इतना टेस्ट था। ऐसे ही है, यही बात अब थी। बात ये है कि जब जो तुम ये काम पहले ये वाला काम नहीं करोगे ना पूरा, तो बाकी सारे भूल जाओ। एनओसी कोई नहीं है, मैं स्टेटमेंट देता है चेयरमैन। यार इनकी बहुत गुड लक है, मेरे जैसा बंदा नहीं है। ये these people are, they would have been a superstar, would have been a superstar, the fittest and superstar होते। the reason why मैं लाड करता, उनको ट्रेन करता, उनको प्यार के समझाता, मैंने कहा जो पैसे आप बना रहे हो मैं इसके मैं 1000 गुना आपको ज़्यादा बना के दूंगा, लेकिन यार पहले ये मुझे टेस्ट क्रिकेट और पाकिस्तान के लिए खेल के दिखाओ। ठीक है। बाकी कम्स, रेस्ट कम्स विद द टाइम। आई विल टेल यू हाउ टू मेक अ ब्रांड आउट ऑफ यू। लेकिन अगर आप इस तरह सोचते रहोगे कि मैं आराम से इधर से निकल जाऊंगा, मैं उधर से निकल जाइए, मैं अपना PSL 4-4 ओवर करके 4-5 ऐड करके 2 शेव के वो ने उसके अंदर वक्त का याद है ना आपको, तो वो ऐसे करके मैं निकल जाऊंगा, मैं वो निकलने नहीं दूंगा आपको। मैं आपको निकलने नहीं दूंगा, फिर आप ये फंसे बात जैद रखना, निकलने नहीं दूंगा। मैंने करवाने हैं 25 मैच खिलवाने, मैंने 4 डे फर्स्ट क्लास के, कोई एनओसी नहीं, कोई घर से बाहर नहीं। लुक बाबर के लिए क्या चॉइस है? अगर वो वनडे में फ्लॉप हुआ तो फिर वहाँ से- जितनी उसके खिलाफ रेजिस्टेंस है इस वक्त, वो तो अपनी जगह रिटेन नहीं कर पाएगा, टेस्ट में रिटेन नहीं कर पा रहा। जी रेस्ट के नाम पे आपने उसको बाहर निकाला है। मैं आई एम ऑल फॉर इट, ठीक है। आई एम ऑल फॉर द बोर्ड, आई एम ऑल फॉर द सिलेक्टर्स। मैं कह रहा हूं तरीका गलत था, करो निकालो, ठीक है, ठीक है। वो सब पूरा कर दो। बट सीरीज के बाद लेकिन सीरीज के बाद और नसीम शाह से भी और शाहीन से भी, हाँ जी बैठे, सिट डाउन, कम विद मी, क्या मसला क्या आपको? तो नहीं कर सकते 31 30 ओवर, नहीं हो रहे। 30 ओवर नहीं हो सकते ना रड़ों पे। और रड़ों पे यार ये वसीम बकार ने किए हुए रड़ों पे, रड़ों पे बॉलिंग की हुई है। अच्छा छोड़ो, मैगरा ने की हुई है, गिट्टे के ऊपर बॉल नहीं आ रहा था पिंडी में, उसने भी किए हुए 25-25 ओवर डे, लेकिन उसने आउट करके दिए। बिल्कुल दिए। तो बात यह है कि आपकी प्रायोरिटीज क्या थी। अब इन बच्चों का अगेन बार बार मैं कसूर इसलिए नहीं मानता, इनको ट्रेन ही नहीं किया गया इस काम के लिए, इनको इस काम के लिए तैयार ही कभी नहीं किया गया था जी। कि तुमने टेस्ट क्रिकेट एक दिन खेलनी है, बिल्कुल। क्योंकि एक दिन खेलोगे तो उस दिन एक्सपोज हो जाओगे। अच्छा शुएब भाई, यहाँ पे लाइन ऑफ इवेंट्स देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए जी, एक तो हम जब वर्ल्ड कप के बाद वापस आए और एकदम से फैसला किया जाता है कि जी अब कप्तान बाबर नहीं रहेंगे, शाहीन बन जाएंगे। वो एक सीरीज खेलने के लिए जाते हैं, वो भी हार जाते हैं, वापस आते हैं, बाबर की जो बाबर आर्मी और ये यार सब ही चलता वाज है। नॉट अ ग्रेट कैप्टन इन द फर्स्ट प्लेस, वो हो गया। मैं आपको ठीक है ना, रखा क्यों था उसको? अच्छा, मैं जहाँ लेके आना चाह रहा हूँ वो ये नहीं है। फिर उसके बाद जी बाबर से, अभी मुझे नहीं लगता कि ये स्टेटमेंट बाबर ने खुद दी थी थोड़े दिनों पहले कि मैं जी कप्तानी से स्टेप डाउन करना चाहता हूँ। प्यार से कप्तानी से भी हटवाया और अब टीम से भी हटा दिया हटवाया नहीं, प्यार से नहीं, कि ये करो। जी जी। ऑलराइट। आपका क्या मतलब है प्यार से? क्या उसके बुके भेजा है पहले? उसको सीधा कहा भाईजान थैंक यू वेरी मच, ये स्टेटमेंट दिया आपका, योर टाइम इज अप, एंड दैट्स इट, एंड द टाइम इज अप, एंड वाज राइटिंग ऑन द वॉल एनीवेज। ठीक है ना, तो टाइम इज अप। मेरे साथ भी यही हुआ, जनरल तौकीर से आज जब हटे, आई वाज ब्लू आइड बॉय, ये सच है बात, मुझे कोई टीम में हाथ नहीं लगा सकता था, आई यूज्ड टू डू व्हाटएवर आई वांट। बट जिन चेयरमैन हटा, कप्तान बना, उन्होंने कहा भाईजान सीधे हो जाए, मैं सीधा हो गया। सीधा ऐसे नहीं हुआ, मैंने कहा लें जी ये टेस्ट सीरीज जीत के देता हूँ, ये ले इंग्लैंड के खिलाफ पूरी सीरीज जीत के देता अभी हूँ, काम पूरा कर आ लीजिए। जाओ फिर न्यूजीलैंड। इससे पहले ये नहीं था कि मैं उनको कि न्यूजीलैंड के खिलाफ मैंने टेस्ट सीरीज, जब अगर मैं ब्लू आइट था ना तो पूरी न्यूजीलैंड की टीम को मैंने 2-2 ओवरों में आउट किया हुआ है। आप मेरे ख्याल लाहौर भूल गया, ऐसे ही है। टेस्ट मैच आपको भूल गया मेरे ख्याल में, मैं नहीं भूले। जो मैंने 100 माइल्स लाहौर में किया था। ये मैंने, अगर आप ब्लू आइड हो ना तो फिर आप करके देते हो, मैं करके देता था। फिर चेयरमैन हैज चेंज, कैप्टन हैज चेंज, दे गिव मी द रन फॉर द मनी, unnecessary, but I still started, I still won many series for them. This is how it is going to be for बाबर। तो अब देखें, अब ये किंग शिंग के चक्रों में से निकलें, स्टार्ट परफॉर्मिंग,
एंड परफॉर्म भी वो अब ये चाहेंगे वैसा करो जैसे बाकी करते हैं। अगर इससे लेस भी हुआ तब भी प्रॉब्लम होगी बाबर को। बिल्कुल होगी। बात ये है कि अल्टीमेटली ही हैज़ टू सराउंड हिमसेल्फ विद द राइट पीपल जो उसको ठीक गाइड करें। और फुप्पी का बेटा, चाचे का बेटा, वो पतरिया चाचा, ये इससे काम नहीं चलेगा। सो ही हैज़ टू सराउंड हिमसेल्फ विद द राइट पीपल, दोज हू कैन गाइड हिम वेल। ठीक है ना। अब देखें ना, एज अ कैप्टन बहुत कुछ मिल रहा था, क्योंकि देखें 1 2 4 5 सर्टन जो 6 7 ऐड होते हैं कैप्टन जी। मिलना आपको मिल जाते हैं। बिल्कुल। अब तो कप्तान में नहीं है। तो अब क्या रह गया पीछे आप? Exactly. That the life is going to be very difficult. I'm sending this message to him. Life is going to be very difficult for you. और फॉर्म है नहीं। वनडे में भी अगर ना परफॉर्म किया आगे वनडे से तो आ ही रहे ना। बिल्कुल आ रहे हैं। बिल्कुल आ रहे हैं। वनडे में आप उसको खेलना पड़ेगा।